आज हम कर रहे हैं बायो में कुछ ऑर्गेनल्स जो कि है कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट्स अ चैनल बेसिकली दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है और ये में न्यूक्लियर मैटर के साथ भी अटैच होता है। अब होता क्या है, अगर ये आपके पास सेल है, ठीक है, तो यहां से ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा और जहां पे न्यूक्लियस होगा उसके गेट भी ऑल टुगेदर होगा। अब ये क्या करता है? ये सिक्रेशन भी करता है, सिक्रेशन भी शो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है, ढेर सारे इसके फंक्शंस हैं। तो अब इस चैनल की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से, इस फोल्डिंग की वजह से, जिसको हम सिस्टर्नाए भी कह रहे हैं, ये सिस्टर्नाए भी कह रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इस आपके सेल को मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है, मतलब वो ताकतवर हो जाता है, खड़ा होने के काबिल होता है। मैकेनिकल सपोर्ट यही होती है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं आगे इसकी फर्दर डिवीजन। एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। अब रफ वो इसलिए है क्योंकि उसके पास ग्रेन्यूल्स है राइबोसोम के, ठीक है, और स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? आपने क्लोजअप की पेज में देखा होगा, वो ग्रेन्युलर पेज होती है, छोटे छोटे जरात होते हैं हमारे पास। तो इसके पास जरात है, इसके पास वो जरात नहीं है। और वो जो जरात है ना, वो जो राइबोसोम है हमारे पास, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन तो बना नहीं सकता, तो वो बाकी काम करेगा, वो मेटाबॉलिज्म करेगा आपके लिपिड्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स का, और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा वेरियस थिंग्स की। उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स इन सम वेज इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। अगली हमारे पास ऑर्गेनल है राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या काम है? दे आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। तो होता ये है, प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो आपको पता है उसके अंदर आरएनए इन्वॉल्व होती है, जिसको हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस देते हैं, नाम देते हैं ना कि ट्रांसलेशन हो रही है, तो जी आरएनए से प्रोटीन बन रही है। वो कैसे बनेगी वो देखते हैं हम। तो जब हम यूकेरियोटिक एनिमल्स की बात करते हैं या यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर राइबोसोम के बेसिकली दो यूनिट होते हैं हमारे पास। एक होता है बिगर यूनिट, एक होता है छोटा यूनिट, ठीक है। एक 60s करें और एक हम 40s करें, क्यों है ये ऐसे? ये सेंट्रीफ्यूज करते हैं जब इसको, तो फिर ये स्वेटबर्ग यूनिट होता है इसका, मतलब एक बड़ा यूनिट है 60s, एक छोटा यूनिट है। ये दोनों जब यूनिट मिलते हैं, मतलब ये ऐसे है, अगर हमारे पास आरएनए है तो ये उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे इस तरह से, मतलब बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट। अब ये जो बड़ा और छोटा यूनिट है ये मिलके बनाएंगे एटीएस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयन। और उसके बाद ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होगी, ठीक है, ग्रो करेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी? ग्रो करेगी, अमीनो एसिड अगला जुड़ेगा, अगला जुड़ेगा, अगला जुड़ेगा, और एक टाइम आएगा जब ये टर्मिनेट हो जाएगा। उस वक्त आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्रोटीन की फॉर्म में यहाँ निकल गई। अब जो आपका यूनिट जो शुरू में जुड़ा था वो अगेन क्या हुआ? वो सेपरेट हो गया इनटू 60s एंड 40s। क्लियर? तो ये इस तरह से काम करते हैं, या इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अगर हम इसका प्रोटीन सिंथेसिस देखें तो एक बात आपने हमेशा जो मेंशन करते हैं वो ये होती है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करेगा, ये चीज जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसके यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा कि एक बड़ा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है, क्योंकि ये मेन चीज है जो आपके फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।